इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन का सबसे इमोशनल एपिसोड को। और अगर आप लोगों को इसको समझना है तो उसके लिए आप लोगों को ये सारी वीडियोस देखनी होगी जो कि यूनियन की शादी से स्टार्ट होती है। और हाँ, ये जो एपिसोड होने वाला है वो एक नोबल बेस्ड होगा, इसलिए स्टोरी और सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, क्वीन मेडुसा और मास्टर मिलकर प्रोटेक्टर वू से फाइट कर रहे होते हैं। पर जो प्रोटेक्टर वू था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से वो क्वीन मेडुसा को बहुत बुरी तरीके से मारता है और इस वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगा होता है। वहीं पे मास्टर थे, उनकी भी सोल पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है और इस वजह से जो उनकी सोल होती है अब वो ट्रांसपेरेंट होने लगी थी और उनको पता चल चुका था कि अब वो ज्यादा देर तक प्रोटेक्टर वू से फाइट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो डिसाइड करते हैं उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ जियान को दे देंगे। इस वजह से वो सबसे पहले अपनी बोन चिलिंग फिल्म का एसेस जियान को दे देते और साथ ही अपनी स्पेस स्टोरिंग भी जियान को दे देते हैं। तो ये देख के जियान बोलते हैं, मास्टर ये सभी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे क्यों दे रही हो? तो मास्टर बोलते मेरे चेले, ये मेरी तरफ से लास्ट गिफ्ट है और साथ ही मैंने उस पिल को भी बना लिया जिससे तुम अपने भाई की जान बचा सकते हो और उसकी बॉडी से लाइफ डिवोरिंग पिल का पॉइजन खत्म हो जाएगा। और साथ ही मेरी स्पेस स्टोरिंग के अंदर तुम्हें काफी और भी चीजें मिल जाएंगी जो फ्यूचर में तुम्हें काफी ज्यादा काम आएंगी। और हाँ, तुम अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं जो तुम प्रोटेक्टर वू का सामना कर पाओ, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम प्रोटेक्टर वू से मत टकराना। और अगर तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हो और तुम प्रोटेक्टर वू को हरा भी देते हो, फिर भी तुम होल ऑफ सोल से बिल्कुल भी टकराने की कोशिश मत करना, चाहे फिर तुमने बोन चिलिंग फिल्म को भी क्यों ना रिफाइन कर लिया हो, क्योंकि वो तुम्हारी सोच से अभी काफी ज्यादा पावरफुल है। अभी के लिए तुम मेरे दोस्त से जाके मिलना और मेरे बारे में बता देना जिससे वो तुम्हारी मदद करेगा। और जो मेरा और तुम्हारा जो सफर था वो यहीं तक था और अगर किस्मत ने चाहा तो फिर से हम लोग मिलेंगे, पर अभी के लिए अलविदा मेरे प्यारे ठरकी चेले। और वहीं पे जियान ये सभी बातें खड़े हुए सुन रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। तभी प्रोटेक्टर वू का रेड फॉग आता है और मास्टर को एक जाल के अंदर कैद कर लेता है और उस जाल को अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है। और वहीं पे जियान ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता है। उसे देख के लग रहा होता है वो जीते जी मर चुका है, क्योंकि आज उसके पास कोई भी नहीं बचा जिससे वो प्यार करता था। पहले उससे उसके फादर जुदा हुए जिससे वो पूरी तरीके से टूट जाता, पर मास्टर आते और उसे संभालती है और फिर उसके बाद यूनर उसे छोड़ के चली जाती है, जिस वजह से जियान और भी ज्यादा टूट जाता है। तो मास्टर ने फिर जियान को संभाला और बोला, चिंता ना कर मेरे छोरे, अपन दोनों डाउ शेंग बन जाएंगे और फिर जाएंगे यूनर को लेने के लिए। और आज तो वही चला गया जो हमेशा जियान को संभालता था। इस वजह से जियान पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि वो जिससे प्यार करता था वो सभी उसे छोड़ के जा चुके थे। और वहीं पे प्रोटेक्टर जियान की जब ये क्वीन मेडुसा से बोलते, क्वीन मेडुसा मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। पर क्वीन मेडुसा जियान की तरफ देखती जहाँ पे जियान जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ होता है। ये देख के क्वीन मेडुसा को आ जाता है भयंकर वाला गुस्सा और फिर वो प्रोटेक्टर वू के ऊपर टूट पड़ती और उसके ऊपर लगे तेरी हमला करने लगती है। तो प्रोटेक्टर वू उन हमलों से बचने में तो कामयाब हो रहा था, पर उसे समझ में आ चुका था ये औरत हो चुकी है पागल, इस वजह से इसके साथ फाइट करना पड़ जाएगा भारी। इस वजह से वो वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसका मानना जान है तो जान है, मास्टर की सोल को पकड़ ही लिया, जियान की सोल को वो बाद में पकड़ लेगा। पर तभी जियान भी सदमे से बाहर आ जाता और अपने दुई की विंग्स को बाहर निकालता है और प्रोटेक्टर वू को मारने के लिए उसके पास जान लगता है। तो प्रोटेक्टर वू भी रुक जाता है जियान को अपनी तरफ आते देखकर, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जियान उसके पास आएगा तो उसे ही मौका मिलेगा जियान को मारने का। और वहीं पे जियान ने अपनी दोनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लिया होता है और एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। पर तभी जियान के पास क्वीन मेडुसा आ जाती और उसका हाथ को पकड़ लेती है और बहुत ही प्यार से बोलती है, जियान रुक जाओ, मत बनाओ एंग्री बुद्धा लोटस को, क्योंकि अभी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम अभी एंग्री बुद्धा लोटस को बनाते तो तुम मारे जाओगे, प्लीज ऐसा मत करो। और अगर तुम अभी मर जाते तो ये तो फायदा ही होगा प्रोटेक्टर वू का, क्योंकि फिर उसे तुम्हारी सोल को ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अभी के लिए शांत हो जाओ। फ्यूचर में कड़ी मेहनत करके तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, फिर तुम जाके अपने मास्टर का बदला ले सकते हो और अपने मास्टर को होल ऑफ सोल से वापस ला सकते हो। तो ये सुन के जियान एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना बंद कर देता है। और वहीं पे प्रोटेक्टर वू जब देखता है क्वीन मेडुसा जियान का हाथ पकड़ी हुई उसी के पास खड़ी हुई है, तो प्रोटेक्टर वू जियान के पास नहीं जाता है, पर वो जियान से बोलता है, जियान मास्टर येलो की जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए हम लोग कुछ टाइम तक मास्टर येलो की सोल के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए तुम फ्यूचर में आके मास्टर येलो को बचा सकते हो, पर मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। और प्रोटेक्टर वू वहाँ से चला जाता है मास्टर येलो को लेकर और वहीं पे जियान जमीन पे आ जाता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वो तीन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसके फादर, मास्टर और यूनर। लोगों ने छीन के ले गए उसके हाथों से और वो कुछ नहीं कर पाया। और जियान को इस तरीके से रोते देखकर सभी लोगों की आंखें नम थी और उनमें से सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था वो थे आइस एम्परर जिया, उजिया, लिंगयान, लुई क्विंग, लिनचुइया और साथ ही क्वीन मेडुसा भी। इसलिए क्वीन मेडुसा जियान के पास जाती और उसे संभालने लगती है, साथ ही छोटा पैकेट जिया भी रोती हुई जियान के पास जाती और उसको हक कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आगे की स्टोरी थोड़ी सी अजीब हो जाएगी। और आज क्वीन मेडुसा जियान को एंग्री बुद्धा लोटस बनाने से क्यों मना कर रही थी, और अगर जियान एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता है तो वो कैसे मारा जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, एंग्री बुद्धा लोटस बनाने के लिए चाहिए होती है हेवनली फ्लेम्स या फिर फ्लेम जो कि गर्म होती हैं। और अगर जियान को एंग्री बुद्धा लोटस बनाना है तो उसके लिए काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हेवनली फ्लेम चाहिए और वो हेवनली फ्लेम आएगी जियान की बॉडी से। और जब वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जियान की बॉडी से बाहर आएंगी तो वो जियान की बॉडी को भी डैमेज पहुंचा सकती
होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा गर्म होती है। तो जियन उससे बचने के लिए अपनी दुईकी की मदद लेता है और इसीलिए क्वीन मेडुसा ने जियान को मना किया था एंग्री बुद्धा लोटस बनाने को, क्योंकि जियान की बॉडी पहले से पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। इस वजह से उसके पास बिल्कुल भी दुईकी नहीं होती है और फिर भी वो एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता है तो उसका जो ड्राई दुईकी पात है वो पूरी तरीके से जल जाएगा और जियान की मौत भी हो सकती है या फिर जियान का कल्टीवेशन पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। और ये जो मैंने बात बताई ये बहुत से लोगों को पता भी होगा क्योंकि सीजन 3 के अंदर ये सब बताया गया था, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक नोवेल नहीं पढ़ी होगी सीजन 3 की, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। और आज जिसने कभी भी नोवेल नहीं पढ़ी है तो उनको मैं बता दूं, जो बैटल थ्रू द हेवन के अंदर आप चीजें देखते हो, फॉर एग्जांपल कि जियान का कल्टीवेशन कैसे बढ़ता है, किस तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है, वो एपिसोड के अंदर इतना ज्यादा डिटेल के अंदर तो नहीं बताया जाता, पर जो नोवेल होती है उसके अंदर एकदम डिटेल के अंदर सब चीजें बताई जाती है। और इस बात से आपको आइडिया हो जाएगा जो बैटल थ्रू द हेवन होता है उसका जो एक एपिसोड आता है वो 16 से 17 मिनट का होता है। और अगर मैं उसी एपिसोड की नोवेल को एक्सप्लेन करूँ एकदम डिटेल में तो मिनिमम वीडियो 40 से 50 मिनट की बनेगी। और यहाँ तक कि जो सीजन 5 स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने 50 चैप्टरों को 2 मिनट के अंदर ही निपटा डाला और जियन सीधा मिस्टी क्लाउड से ब्लैक कॉर्न रीजन पहुंच जाता है। और अगर आप लोग को जानना कि जियन कैसे पहुंचता है ब्लैक कॉर्न रीजन तो आप इस चैनल की सबसे पहली वीडियो देख सकते हो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने चाहने वालों को ख्याल रखें।